देखा गया। क्यों? क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक गप्प पुराण का सूत्र पंडित जी ने लाके प्रस्तुत किया, उसका भी सम्मान करेंगे और सम्मान हम आपों का करेंगे स्वामी जी। एक धोती एक बैलवा, एक पुत्र एक नैन। एक धोती। अच्छा ईमानदारी से बताना, अगर किसी के पास 10 धोती हैं तो 10 धोती का वो खूब सम्मान करेगा? क्यों? ऐसा होगा क्या? करेगा? 10 का ध्यान करेगा? नहीं करेगा। और कदाचित किसी के पास एक है धोती है, धोती धुलेगा और जब तक धोती सूख नहीं जाएगी तब तक वहीं बैठेगा जहां धोती। एक बैलवा, बैल बहुत है, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई क्या आवश्यकता पड़ती है क्या? एक ही पूरे त्रैलोक में घुमा देता है, क्योंकि भगवान शंकर क्या है? भगवान शंकर है त्रिलोकीनाथ। क्या है? बैल एक है, तुम मातु संसार के पहलवन का है कि भगवान शंकर के नंदीश्वर का है? तो किसका है? एक धोती एक बैलवा, एक पुत्र है जिसके 10 पुत्र हैं। 2-4 इधर रह रहे हैं, 2-4 उधर रह रहे हैं, 2-4 लुढ़कते हुए आ रहे हैं, 2-4 लाए जा रहे हैं। मां तो है, तो अगर एक पुत्र है तो फिर लाए नहीं जा रहे, लुढ़कते हुए आ नहीं रहे। जब तक वो आ नहीं जाएगा तब तक पलक झपकाना भी। 10-20 है तो पिताजी आराम से सो रहे हैं, ईमानदारी है कि नहीं? और अगर एक है तो सो नहीं रहे, पलकों नहीं झपक रही, 4-6 जगह संपर्क अभी तक नहीं आया। तो मात्र तो एक का है कि अनेक का है? सुमित्र नंदन, बड़ा प्रभाव एक अनेक। अच्छा एक बात बताओ संजय, बताना आप बताना, घर से यदि आप शुभ कार्य के लिए कहीं निकले अच्छे मुहूर्त में, और यदि आपको एक आंख वाला कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उसको अशुगुण मानेंगे या सगुण? नहीं देखो मध्य में नहीं, ये आपकी भावना का खेल है। रुको जनाब, इसी जगह रोकेंगे। हालांकि हम इसका उत्तर देने वाले थे, लेकिन आपने बीच में तो हमने कहा शायद कोई बहुत बढ़िया बात हो। हाँ, कौन बहुत कायदे का ब्रह्मास्त्र लाए हो, चलो खैर ये भी बढ़िया है। आपने कहा कि किसी शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हो, वो एक आंख वाला मिल जाए, ये अपनी भावना का खेल है। आप विचार हमें कई बार मिलता है। अच्छा ईमानदारी से बताना, अगर एक आंख वाले की कृपा ना हो, एक ही आंख की चर्चा हो रही है, एक आंख वाले की अगर कृपा ना हो तो कोई शुभ कार्य होगा? एक आंख वाला कौन? आप पहुंच गए, सबको पहुंचा रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। और शुक्राचार्य जी महाराज ज्योतिष के अनुसार अगर उदय नहीं है, ज्योतिष कहती है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर ज्योतिष के अनुसार शुक्र का उदय नहीं है तो कोई मांगलिक कार्य करोगे, कोई शुभ कार्य करोगे तो पंडित जी जहां पहुंचोगे। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। शुभ कार्य वैसे हमारे हाँ। कुलभूषण है, लेकिन यदि शुभ कार्य के लिए आतुर थे तो उनकी एक आंख हुई क्यों? यदि शुभ कार्य करना और कराना चाहते थे तो बामन तो वही कर रहे थे। बामन के भगवान के एक बलि के मन में एक जिज्ञासा थी कि मेरे यहाँ परमात्मा यदि याचक बनकर आता है तो इससे ज्यादा भाग्य नहीं, सौभाग्य क्या हो सकता है। और वो अपनी इच्छा, अपनी मनोवृत्ति, अपनी धारणा संपूर्ण एकाग्र करके शुभ कार्य करने के लिए जा रहे थे। और यदि शुभ कार्य के संपूर्ण रूप से हितैषी होते तो उसमें बाधक क्यों बने? और बाधक बने तो फिर परिणाम मिल गया।
यदि शुभ कार्य के हुए आतुरता थी उनके मन में, तो कारण तो शुभ कार्य में ही बाधा डालने की थी। देखिए कार्य किसी की देखो बात हो जाने दो सुमित्रा नंदन, ये नहीं, अभी तुम्हारी कुछ बातें शेष है। अच्छा तो फिर बोलो। और हालांकि आप बहुत बोलते हैं, बहुत थोड़े में बोलते अच्छा तो रुक गया। हाँ रुक है। छोटी छोटी बातें हमारी तुम्हारी हो, हाँ बिल्कुल, तभी और गंभीर वक्तव्य, हाँ निर्णय निकल करके आएगा, लोगों के समझ स्पष्ट हो जाएगा। आपने कहा कि दैत्य गुरु शंकराचार्य शुभ कार्य का विरोध कर रहे थे, उन्होंने अशुभ कार्य किया तो इनकी आंख फोड़ी गई। किसने क्या किया, तर्क यहाँ थोड़ी है। हमारा तर्क क्या है? तर्क क्या कहता है? तर्कंते प्रतिपादनते प्रविध विषय क्रियंते सातर्का। तर्क के शब्द पर और शब्द पर चोट जाए। अब पता लगा मैंने कहा शुक्राचार्य जी का महत्व है, तो आप कह रहे, हम कह दे वाल्मीकि जी का महत्व है, आप कह दो चोरी करते रहे। ये तर्क नहीं हुआ भाई। महत्व है और महत्व नहीं है। शुक्राचार्य जी ने क्या किया ये संसार जानता है, क्या मिला ये संसार जानता है। शुक्राचार्य है दैत्य गुरु, और गुरु किसे कहते हैं? दो शब्द है, एक है शब्द है लघु और दूसरा शब्द है गुरु। तो जो श्रेष्ठता की ओर पहुंचाए वो कौन है? वो गुरु। जो छोटा है वो लघु। इस कार्य को भी भगवानों का विरोध करने के लिए बड़े की आवश्यकता है। पहली बात। अच्छा फोड़ी गई थी, महत्व अगर एक करना होता, आंख फोड़ी गई थी, भगवान ने फोड़ा था, एक है काहे फोड़ी, दोनों गुलूक देते कहे। महत्व किसका है? एक फोड़ी गई कि कम से कम आगे चल के बिना सुखवा का उदय हुए कोई काम ना हो पाए। माने शुक्राचार्य जी का महत्व भी रहे। अब दुई आंख वाले का महत्व नहीं, ऐसे है। जब तुमने शुभ कार्य की कोई चर्चा की तो मेरा वक्तव्य उस शुभ कार्य के लिए आया, और एक फोड़ने के लिए एक क्रम ऐसा बना कि एक से ही ये देख ले, हो सकता है मन, क्रम, वाणी और वचन की पवित्रता आ जाए। क्योंकि सोच जो थी अपने भक्त की मर्यादा बचाने की उनकी भी थी। भक्त की मर्यादा, भक्त के प्रति भाव थे शुक्राचार्य जी के। चूंकि बाली शिष्य था, बलि शिष्य था उनका, तो अपने शिष्य की मर्यादा वास्तविकता का बोध करा रहे थे। क्योंकि परमात्मा ने भी उस समय छल किया था, और वास्तविकता का बोध शुक्राचार्य करा रहे थे कि ना ये 52 है और न 53, ये स्वयं भगवान विष्णु ऐसा स्वरूप धारण करके आए हैं। अभी हमारी बात मान जाओ यदि मानना चाहो तो एक इसलिए गई कि एक तरफ वास्तविकता का बोध था और एक तरफ धर्म का विरोध था। तो धर्म का विरोध के करने में एक आंख चली गई और सत्य वास्तविकता के चक्कर में एक आंख बच गई। आपकी बात में ये स्पष्ट नहीं हुआ कि शुक्राचार्य जी ने अच्छा किया था कि बुरा किया था। आपने कहा कि वास्तविकता का परिचय कराया, भगवान के छल का दर्शन कराया, छल का दर्शन कराया तो अच्छा काम किया। तो पहले तो आप ये बताओ कि शुक्राचार्य जी ने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? तो एक बात बता दें, हाँ ये जो 52 और बलि के बीच में था, तो वास्तविकता का बोध कराने के चक्कर में शुक्राचार्य जी ने उचित किया, वहां पर उचित किया। और जो परमात्मा ने भी किया तो धर्म अर्थ की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने भी उचित किया। और फिर बाद में जब भक्त और भगवान का क्रम बना तो वही फिर याचक भाई स्वयं परमात्मा गया बलि के दरबार में जाकर के एक पर्व का क्रम बना जाकर के आगे शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को समझाने के क्रम से ये तो अच्छा रहा, वास्तविकता का बोध करा रहा था। गुरु शिष्य को वास्तविकता का बोध करा रहा था, और जो परमात्मा के क्रम से देखा जाए तो उचित नहीं था।
दोनों क्रम थे। लेकिन शुभ की बात है जहाँ अशुभ की बात है, तो यदि शुभ कार्य होता और शुभ संस्कार होते तो ब्रह्म के द्वारा ऐसा कार्य करना संभव नहीं था। ना वो तिनका जाता और ना उनका आंख का क्रम बिगड़ता। ठीक है, अब तुम्हारी फिर बात वो एक पर तुम्हारी बात है कि सार्वजनिक रूप से एक प्रतिनिधि एक अभी भी आप दो नाव में पैर रखे हो स्वामी जी। क्यों? आपने कहा कि एक तरफ से देखा जाए तो इनका अपराध है। नहीं, शुभ कार्य जो तुमने एक लगाया, सुकवा का जो तुमने प्रस्ताव, तो सुकवा का अगर मैंने जो लगाया तो कहो कि लक्ष्मण की बात गलत है। मैंने जितनी बात कही है कि जब तक शुक्र का उदय नहीं होगा तब तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा, ये बात अगर गलत हो तो कहो। तो हमने भी जो इसमें एक प्रस्तुतिकरण अपना दिया है वो यदि गलत हो तो भाई शुभ कार्य तुमने एक बात बताई कि शुकवा का जब तक उदय नहीं होगा शुभ कार्य नहीं होगा, और ये देन शुक्राचार्य जी है। तो हमने कहा शुक्राचार्य जी यदि शुभ कार्य के प्रेरणा स्रोत हैं तो उनकी एक आंख शुभ कार्य में तो हुई, इसको तुम कहते हो। चूंकि एक आंख को फोड़ करके भी भगवान ने शुभ कार्य किया। सीधे सीधे उत्तर है, आप भटक बहुत जाते हो। एक आंख को फोड़ करके भगवान ने शुभ कार्य किया, मंगल कार्य किया और मंगल कार्य को प्रारंभ किया। क्या आंख कैसे फोड़ी गई? तुम्हें तो पता हुई थी, तू कैसे फोड़ी गई? जल पात्र में छिपे हुए थे, उसमें किसका प्रयोग किया गया? कुशा का प्रयोग किया गया। अच्छा, जल किस लिए निकाला जा रहा था? शुभ कार्य करने के लिए कि अशुभ कार्य करने के लिए? शुभ कार्य के लिए। तो एक आंख को निपटाया और इधर संकल्प करवाया, शुभ कार्य किया। तब प्रयोगों तो शुभ कार्य में हो रहा है, अशुभ कार्य में थोड़ी हो रहा है। और फोड़ने के बाद वो शुभ कार्य हुआ। यही तो बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तो अब ये मौका अब इसे महत्व का ये मौका आया क्यों जो आंख फोड़ी गई? इसलिए आया क्योंकि परमात्मा राजा बलि की परीक्षा ले रहे थे। और जो धर्मात्मा पुरुष होता है, जो परमात्मा का भक्त होता है, वो परमात्मा की किसी परीक्षा में असफल नहीं होता। इसके लिए राजा बलि एक प्रमाण पत्र है और भी तमाम प्रमाण है। मुनि मगमाज अचल होई बैठा और पुलक शरीर पनस्फल, महाराज मन अस्थि मात्र होई रहे हो शरीरा। अस्थियां केवल बची थी। तो परमात्मा बड़ी से बड़ी परीक्षा लेते हैं और भक्त उसमें पास होते। इसी बीच में राजा बलि की परीक्षा ले ली गई, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। महत्व तो परमात्मा का ही है। अच्छा, महत्व तो एक का ही है। इस बात को लेकर के आप कहीं से कोई सूत्र, कोई प्रमाण ऐसा दें कि अनेक का महत्व है, एक का महत्व, एक का ठीक है। तुमने फिर एक बात एक की रखी, तो मैं ही एक पर ही, यदि एक का महत्व है तो भक्त ने कहा, क्यों संजय, कि यह बर मांगू कृपा निकेता। आगे क्या? बसौ हृदय श्री अंज। उसमें भी एक कारण है, एक कारण है। एक क्षण रुक जाओ। हम समझ रहे हैं बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि ऐसे गुरु सदन से बस ले हो, उसके लिए हम भी खड़े हैं। हमारी सुनो, अपनी सुनाओ, यही बौद्धिक व्यायाम का असली आनंद है। और मेरे आराध्य ने कहा था कि ये दो बंधु शंभु उर्वासी और सुंदर सुखद सकल रुद्र, ये दो बंधु शंभु उर्वासी। तो भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं। भगवान शंकर की भाव्यू मेटी सके त्रिपुरा, ऐसा क्रम है।
तो ये दो पे क्यों आ गए, एक पे क्यों नहीं है? लक्ष्य एक है, वो आने के लिए बहुत है। अच्छा, जिसने कहा कि या बर मांगो कृपा निखेता बसऊ हृदय श्री अनुज, ये वरदान किससे मांगा जा रहा है? एक से कि अनेक से? एक से। वरदान देने वाला कौन है? तो महत्व किसका हुआ? एक का। अच्छा, इसके पहले जिससे वरदान मांगा, जिसने वरदान मांगा है, उसने इसके पहले किसका ध्यान किया था? तीनों का ध्यान किया था क्या? एक का। भक्त जिसने वरदान मांगा है, उसने ध्यान किसका किया था? एक का। वरदान मांगा किससे है? एक से। वरदान देने वाला कौन है? महत्व किसका है? इतनी देर क्यों लगाते हो पंडित जी? अच्छा, एक इतना समय क्यों लगाते हो? भक्त ने प्रार्थना की, और भक्त किसका है? मुनि अगस्त करो, मुनि अगस्त करो, ये शिष्य सुजाना और नाम सुति क्षण रति भगवान। भक्त किसका है? राम जी का। वरदान किससे मांग रहा है? राम जी से। तो देने वाले कौन है? राम जी। आपने कहा कि शंकर जी के हृदय में दो हैं, ए दो बंधु शंभु उर बासी, रहते दो हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताना, रहते दो हैं। भजन किसका करते हैं? शंकर बाबा। दोनों का? किसका? राम जी का। एक का। दोनों का भजन तो नहीं करते। किसका करते हैं? करी प्रणाम हो ये राम ही त्रिपुरारी, और हरसी सुधा सम गिरा उचारी। राम जी, शंकर जी भजन कर रहे राम जी का, करी प्रणाम राम एक का। राम जी कि गौरी गणेश गिरीश मनाई, एक नहीं है क्यों समझे? एक कि गौरी गणेश गिरीश मनाई, और आशीष पाई चले रघुराई। एक प्रणाम कर रहा, किसको? दो। एक को नहीं कर रहा, कर रहा, दो को प्रणाम किया जा रहा। तो कहीं कहीं लाला नहीं काम चलेगा। दो को नहीं, तीन को प्रणाम किया। गौरी गणेश गिरीश, गिरीश माने भगवान शंकर, तीन को प्रणाम किया जा रहा। प्रणाम किसने किया? अच्छा, गणेश जी, गणेश जी को प्रणाम किया। माता गौरा को प्रणाम किया। तो माता गौरा और गणेश किसे प्रणाम करते हैं? एक को तो करते हैं। गणेश जी, गणेश जी किसको प्रणाम करते हैं? ये महिमा जासू, ये महिमा तो एक है। गणेश जी की पूजा होती है, इसमें प्रभाव किसका? हम लोग सनातन धर्मावलंबी, जितने भी धर्मावलंबी हैं, वो सब गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी भी इकलौते देवता हैं जो प्रथम पूज्य हैं। लेकिन कृपा किसकी है? कृपा एक है की है। ये महिमा जासू जानी गढ़ राहु, और प्रथम पूजियत नाम प्रभावु। ये कोई बड़ी बात है? नाम एक का है बाबा। नहीं, राम जी ने यदि किया तीनों का, तो सीता जी ने कि जय जय गिरवल राज किशोरी, और जय महेश मुख चंद चढ़े।
गा रहे हैं कि जगज बदन खड़ानन माता और जगत जननी दामिल दूती दाता जय जय गिरवर राजी किशोरी और जय महेश मुख चंद पूरा परिवार। जय गाज बदन खड़ानन माता ये जगत जननी दामिनी दूती। अच्छा ईमानदारी से बताना, जानकी ने कहा ये जय जय गिरिवर राज किशोरी, गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। गिरिवर राज किशोरी, गिरिराज की कन्या संजय जी। अब दूसरे को बोलने थोड़ा सा समय इसके बाद में, क्योंकि बीच में बात न तोड़े न काटे। गिरिवर राज किशोरी कौन है? माता पार्वती। महेश मुखचंद चकोरी कौन है? माता पार्वती। गिरिवर राज किशोरी माता पार्वती, भगवान शंकर की चंद चकोरी माता पार्वती, गज बदन खड़ानन माता, ये कौन है? ये माता तो ये एक है कि अनेक? वंदना करने के प्रकार एक है, लेकिन जिनकी वंदना की जा रही है वो महाराज फंस गया बुरी तरह से। लाला बस की बात नहीं, अब फंदा कसता बस की चला बात जा रहा। नहीं। अब ये फंदा छूटने वाला थोड़ी है। हाँ बोलो जरा, फिर इनका समझना। और सोना इस समय मंच के माध्यम से हाँ है, ज्यादा समय थोड़ी लगेगा। चलो विषय एक का है, और माता पार्वती जय गजबदन खड़ानन माता जगत जनन दामिन दुताता, प्रशंसा में और रूप कई दे दिए गए। जैसे 9 दिन होते हैं माता रानी के, क्यों? कितनी दुर्गा है? प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा कूष्मांडे, चतुर्थकम है आदि आदि। लेकिन आदि शक्ति कितनी है? एक। और प्रमाण दे रहा हूं, क्या प्रमाण है? यह आदि शक्ति जही जग उपजाया और सो अवतरी मोर यह माया। आदि शक्ति एक है और देवियां अनेक हैं, इसलिए मां तो एक है। का है सुमित्रा नंदन, गांव में बहुत लोग रहते हैं भैया, गांव में बहुत लोग रहते हैं, देखिए लेकिन पूरे गांव भर का महत्व नहीं होता। गांव में भी कोई एक होता है जिसको लोग क्या कहते हैं? प्रधान। प्रधान मानी श्रेष्ठ, एक है तो होता है। अच्छा लाला, हर मोहल्ले में अलग अलग होते हैं क्या? अब आप एक बात बताओ, आप चाहे जो यदि अनेक लोग न हुई हैं तो फिर एक यो आई कहाँ थे? अब बात यदि नहीं रुको, यदि अनेक लोग नहीं होंगे, अनेक से ही तो एक आएगा कि एक अलग से आ जाएगा? जब अनेक लोग सामूहिक रूप से एक को चुनेंगे तब एक आएगा, बाकी अनेक यदि नहीं होंगे तो एक का कोई महत्व। और वही मैं कह रहा हूं कि सीता जी ने कहा अनेक प्रकार से, राम जी ने कहा अनेक प्रकार से। अब देखो कौन कह रहा? ओ यही विधि सोचत भरत मन, यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई और गुरु अनुशासन पाई के चले गणेश। भरतलाल गुरु का आदेश लिया, गुरु अनुशासन पाई के चले गणेश। गणेश को प्रणाम करके पहले भैया ने किया, राम ने, फिर सीता ने किया, अब भरतलाल गणेश को प्रणाम कर क्रमशः।
और एक नहीं, गुरु अनुशासन है। गुरु का अनुशासन लिया, यहाँ भी अनेक हो रहे हैं। गुरु अनुशासन पाई के तब चले गणेश मनाए। यहाँ भी दो हो गए बेटा, समझ रहे हो? यहाँ भी दो क्रम हो, एक नहीं है। और यदि अनेक नहीं होंगे तो एक का बेटा कोई महत्व। गुरु अनुशासन और चले गणेश मनाई। अनुशासन देने वाला कौन है? एक। और भगवान कौन है? एक आत्मा, एक परमात्मा। और उनके पास ले जाने वाले एक। अनेक की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता एक है की है महाराज। क्योंकि गुरु भी अगर 10-20 बना लोगे तो भ्रमित हो जाओगे। गुरु भी अगर 10-20 बना लोगे तो भ्रमित हो जाओगे। आपने कहा कि जो प्रधान है, जो प्रमुख है, उसको प्रमुख बनाने वाले। देखिए, बनाने वाले तो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। बनाने वाले अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन कर्तव्य का पालन उसी के प्रति करते हैं जिसमें वो विशेषता। प्रत्येक व्यक्ति को तिलक नहीं मिलता, प्रत्येक व्यक्ति को मुकुट नहीं मिलता, और जिसको मिलता है, देखिए, जीतने वाला एक है, लेकिन क्या उम्मीदवार भी एक है होते हैं क्या? उम्मीदवार अनेक है और जीतने वाला एक है। ऐसे धनुष को तोड़ने का प्रयास करने वाले बहुत हैं और तोड़ने वाला एक है। धनुष तोड़ने वाला एक है, विरोध करने वाले बहुत हैं। अब उनकी श्रेणी में परशुराम जी आ गए। विरोध करने वाले बहुत हैं, लेकिन उन सबका विरोध करने के लिए एक है पर्याप्त है। इसलिए महाराज, चक्कर में ना पड़ो, और ज्यादा चक्कर में पड़ोगे तो बात बनेगी थोड़ी, फिर आपकी बात बिगड़ेगी। क्योंकि एक है, सब कुछ है, सब कुछ एक है। उपजाए जासू जब उपजाए जासू अंशते नाना और शंभु बिरछ विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश किससे पैदा होते हैं? एक से। ये अनेक है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, ये अनेक है, लेकिन इनको पैदा करने वाले एक है। जग पे खन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु नचावन हारे। विधि हरि शंभु, इन तीनों को पैदा करने वाले एक हैं, नचाने वाले एक हैं, और नाचने वाले बहुत हैं। तो महत्व नाचने वाले का कि नचाने वाले का? सुमित्रा नंदन, एक और अनेक में एक यदि सबको नचाने वाला है, समझ रहे हो? पात्र अनेक है, लेकिन व्यवस्थापक 10-20 मंडलाधीश है का भैया? अच्छा, व्यवस्थापक एक है, रहा शाम तक, लेकिन यदि अनेक ये न होते तो ये मिलता क्या? नहीं मिलता ना। इसको समझाओ। इसलिए चारों जहरीले सर्पों की मैं बड़ी पोटली खोलूंगा, मत करके घिस-घिस करके सारा जहर निचोड़ूंगा। इस विष में यदि सच्चिदानंद का तनिक अंश पा जाऊंगा तो गुरु शंकर जी भांति सभी विष बोल पी जाऊंगा। जब पी जाओगे, हमें लगता काफी दिन से खाने पीने को मिला नहीं है, और ठीक किया जो यहाँ आ गए। काफी दिन से नहीं मिला है तो ठीक किया, यहाँ आ गए। अब यहाँ आ गए तो यहाँ पर्याप्त मिलेगा आपको, परेशान ना हो। तो ये आंखें निकालने का प्रयास न करो बाबा, दिखाना नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने भी हट ठानी है, और आज पता चल जाएगा कि इस दूध में कितना। देखता नहीं घर में प्रवेश, भला मनाओ कि ब्राह्मण आओ। अच्छा। हम ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। कर लेते हो लाला। नहीं, अभी तक 3-5 करने वाले 9-2 घेरा करते हैं। जो 3-5 करते हैं वो 9-2 घेरा हो जाते हैं। बाबा, तुम ताल बजा रहे हो, बहुत देर से मार पिट पिट करे घूम रहे हो।
तो याद देखो, तो तुम गाल बजा रहे हो लाला, हम गाल नहीं बजा रहे, केवल गाल बजाना है गाल तुम्हारा, बजाते है नहीं कुछ है। नहीं। नहीं एक देखता नहीं कभी प्रवेश, ये छह भर में मुझे अच्छा देता, अरमान मिटा देता दिल से, ये फरसे की याद भुला देता, छीनता धरसवार करके वर्षा गंगौर दिखा देता, ये उछल उछल के बाबा जी परसुलाना सभी बुला देता, और सीधा मार्ग तो पता चल गया होगा। मेरे भीषण भर्षण ने सोनी नदी बहा दी है, इस आलभूम में 21 बार चतरानी ढाल बना दी है, क्या चाहता था दंड काटने वाला है, इस फरसे को तू बुनियाद ये रक्त छाटने वाला है। प्रभु जी संग सागर थे, नहीं तो ये बता देता तुम्हारा विजय पताका धरती पर गिरा देता, यही तो सोच करके करूंगा वीर मंडल में तने खयान ब्राह्मण की, नहीं तो करिके न छत भूम छाणी जो 21 बार वीरों का बनाया काल का चबेला था, छीन 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 क्षत्रियों से दी निदान उसके समझ मुझे उत्तर न देना था, और देश बालक जानकर छोड़ता हूं तुम्हें आज, रहता कुठार कभी सुनना न तेरा था, जानता नहीं था तो जरूरी जान लेना था, कैसे बचे थे प्राण पिता से पहुंच तो तुमके गीता में खड़े में थे, ताना था खत्तान मांगेंगे दशरथ के किनारे से, कष्टा दिखाई तो तानवता को दूर कर, कौन आप चुप पे खड़े रहो, इतना क्या टीरा रहे हो, बता रहे तोड़ेंगे नहीं, फिर बता रहे कि ऐसा भी हो सकता है, ताते को तोड़ेंगे। पंडित जी ने सोचा कि लड़का बत्तीसी खत्म कर दी इसका, अच्छा ताते को तोड़ूंगा तब देव जाकर देखना दिव्य दर्पण में, वेश तो जाकर ध्यान आएगा, लाऊंगा ध्यान होता को दूर मैया का ध्यान आएगा। 32 खत्म करना तो दूर की बात है कि ये रखा है इसको हटा दे, हम समझ लेंगे। अब दबे पंडित जी का ताल ठोकर क्यों लक्ष्मण चौथासी की जगाता है, अवधपुरी में रघुवंशी के काल का कौन बनाता है, बस समझ लीजिए लखनलाल अंतिम दिन तेरे आते हैं, और मरणहार चीटी के लक्ष्मण पंख सदा मरणहार चीटी के पंख सदा जम जाते था, शांत नहीं शांत रह पाएगा, नहीं गए मिथा खिलार तो ये तो भी छिड़ जाएगा, योगनी करेगा ताश सोच की बात बुझाएगी, लखनलाल के चोल से बस हो जाएगी, रक्षणी ललकार रही, अब कहती स्वयं भगवती है, और निकल चरम मिथिला के बाहर बाबा जी खुली, हेन छाती फाट रही का मिथिलक बाहर का है, चलो हे जो कुछ हो ये हो ताती बचा लेंगे, चूर कर सकता चलाती चला ढाल लेता लपेट चालों में खेले में दिग्गज है जान, आई फल फड़क जान कोल कर दीप जात के पखेड़े में चटक चाट टूटी कमट पीट मंदता दिखाई दे अरे क्यों उजाले में, प्रबल प्रताप भगवान चुमा तंगी लगी, तेरे जैसे छत्र लुकते थे, वो लुकते थे, और ये लुकने वाला नहीं है, कर सिद्ध कुचाली खली करूं मुठित में ख्याल सा खिलाल बन खेर खाऊंगा, खैर में जाए खुबड़िया खोलूंगा, खोज खोज खा सारे खगों को खिलाऊंगा, कर भी ले करवों का करवागार देता गट्ठे में हीत गन करने पे बाबा छाती पे गाऊंगा, काती घमंडी घोड़ घर के शहरों के ये गोम गोम गो से छाती पे गाऊंगा, अंगा माने वो ब्रह्म गंगा माने कुछ नहीं वाला नहीं सब कुछ है, चाह से चालू हो जाओ फिर, चाह से चालू हो जाए, ओ दिल किसी का जलाना सरल है मगर ज्ञान दीपक जलाना कठिन बात है, दिल ये दिल किसी का जलाना सरल है मगर और ज्ञान दीपक जलाना कठिन बात है, प्रेम का पथ यहाँ